नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। होली के दौरान भागलपुर, बांका और मधेपुरा जिले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सभी लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई है। जितेंद्र कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। होली के दौरान बांका, भागलपुर और मधेपुरा में संदिग्ध मौत मामले में जो जिले के जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, उनके तरफ से संयुक्त रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार। बात करते हैं इनसे। जितेंद्र सर, जिस तरह से घटनाएं हुई है बांका, भागलपुर और मधेपुरा में संदिग्ध मौत हुई है, उस मामले में क्या रिपोर्ट सामने आई है और क्या कुछ कहा गया? देखिए, मीडिया के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं बांका जिले, भागलपुर जिले और मधेपुरा जिले में, उन सभी मामलों में एक एक सूचना पर स्थानीय प्रशासन द्वारा टीम बनाकर सत्यापन और जांच की कार्रवाई की गई है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मधेपुरा जिले में जो सत्यापन किया गया है उसके आधार पर पता चला है कि एक व्यक्ति जो दुर्गा स्थान के रहने वाले थे, उनका वो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं। उनका सत्यापन जब पुलिस द्वारा किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। जब मेडिकल कॉलेज में पुलिस के द्वारा सत्यापन किया गया तो चिकित्सीय पुर्जे में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी हृदय पक्षाघात के कारण मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। अन्य व्यक्तियों और परिजनों द्वारा भी इसी बात की पुष्टि की गई है। उसी तरह से एक और सूचना उस थाने में मिली कि एक और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि परिजनों द्वारा बताया गया कि दाह संस्कार उनके परिजनों ने कर दिया है और पहले से बीमार रहने के कारण, शुगर तथा उक्त रक्तचाप से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने के कारण परिजनों के द्वारा किसी व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया और नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। इस प्रकार से मधेपुरा जिले में सभी मृत्यु किसी न किसी बीमारी से हुई है। फिर भी मधेपुरा जिला में सभी संदिग्ध स्थानों पर पहले से ही मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में जो भागलपुर जिले की सूचना है उसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना का सत्यापन स्थानीय प्रशासन द्वारा कराया गया। उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु जो है वो अस्पताल में हुई है और उनका विसरा प्रिजर्व कर उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा प्रिजर्व कर एफएसएल जांच हेतु भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक संपुष्ट कह पाना मुश्किल होगा। फिर भी इसको संदेहास्पद मानकर हम लोग इसकी जांच करेंगे और जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। एक अन्य व्यक्ति अभिषेक जो हैं, मैं उनके बारे में पता चला कि उनको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा मंडल में भर्ती कराया गया और तबीयत खराब हो गई तो उनके इलाज। बांका सर, बांका जिले में कुल 10 व्यक्तियों की 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को अलग अलग गांव और अलग अलग थाना क्षेत्रों में डेथ होने की अलग अलग मीडिया समूह के माध्यम से सूचनाएं जो मिली, उन सभी का सत्यापन कराया गया। जांच के क्रम में सभी मृतक के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया। परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने की बात बताई जा रही है। सभी शवों की अंत्येष्टि हो गई है। किसी भी शव का पोस्टमार्टम परिजनों द्वारा नहीं कराया गया चूँकि वो मान रहे थे कि बीमारी से हुई है। अतः इनको हम लोग अभी जहरीली शराब या इस तरह की संदेहास्पद मृत्यु से पुष्टि या इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। फिर भी इस जिले में भी जो भी होली के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर पुलिस की कार्रवाई होती है उसको हम लोग कर रहे हैं और तीनों जिलों में, भागलपुर, बांका, मधेपुरा सहित पूरे राज्य में शराब के विरुद्ध जो अभियान चला गया उसकी विस्तृत सूचनाएं मैं आपको कुछ देर में उपलब्ध करा दूंगा। सर, सवाल ये है कि परिजनों ने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं कराइए, तो पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, जबकि कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? पोस्टमार्टम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्योंकि कई घटनाएं होती है जिसमें पुलिस मना करने के बावजूद परिजनों के पोस्टमार्टम कराती है। इन मामलों में क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया? बांका के जो मौतें हुई उनमें परिजनों के कहने पे आखिर पुलिस क्यों मान ली कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज क्यों किया पुलिस? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। जो मुझे सूचना मिली है वो यह मिली है कि जब मीडिया में इस तरह के समाचार आए और समाचार आने के बाद में जब स्थानीय प्रशासन के द्वारा सत्यापन कराने के क्रम में जब घर पहुंचे गए तो पता चला कि सभी शव का अंत्येष्टि किया जा चुका है, पहले से किया, यानी कि पहले से उनकी अंत्येष्टि हो गई। और जब उसके बारे में पुलिस लेट पहुंची,
जब पुलिस को सूचनाएं मिली तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। परिजनों द्वारा बताया गया कि उनको किसी भी तरह का संदेह नहीं था, इसलिए उनके द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई है। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि बीमारी से मौत हुई थी, अतः इन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं सर कि पूरे मामले की लीपापोती पुलिस कर रही है, इन तीनों जिलों की पुलिस कर रही है, बिहार पुलिस अपनी छवि बचाए रखने के लिए मामले को अब परिजनों के ऊपर डाल करके कि वो नहीं चाहे इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ? आपके इस किसी संदेह का न तो कोई आधार है, न कोई तर्क है, और न ही वस्तुस्थिति ऐसी है। वस्तुस्थिति यह है कि जब जैसे ही किसी भी मृत्यु की सूचना मिल रही है तो पुलिस के द्वारा या मीडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है कि यह संदेहास्पद है। अब मीडिया को भी कितनी जानकारी है और किस स्तर पर वो सत्यापित हो रहा है, उसके बाद मीडिया में न्यूज़ चल रही है, इस पर जांच जारी है आगे। उस पर अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मीडिया में कोई भी समाचार आए तो उसको एकदम चलाने के पहले स्थानीय प्रशासन को विश्वास में ले लिया जाए, बताया जाए कि सर इस तरह की सूचना आ रही है, सत्यापन करा लें। और ये कोऑपरेशन हमेशा रहा है। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील है कि कोई भी इस तरह की किसी की भी तबीयत खराब होती है, कोई भी इस तरह का मामला आता है तो परिजन सबसे पहले स्थानीय चिकित्सक या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें, जिससे समय रहते उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। और कोई भी इस तरह का मामला है तो प्रशासन को खबर करने के बाद ही अंत्येष्टि कराएं तो मामले का पर्दाफाश हो सकता है। प्रशासन को बिल्कुल सही कहा एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कि प्रशासन को समय रहते सूचना दे ताकि पुलिस पूरी प्रक्रिया कर सके, कानूनी प्रक्रिया करके वस्तुस्थिति सही तरीके से जांच सके कि वजह मौत का क्या हुआ, बीमार होने की वजह क्या रही। कहीं न कहीं परिजनों के तरफ से भी लापरवाही की गई है और यही वजह है कि जिन मौत को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका पर्याप्त जवाब नहीं आ रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में पिछले 3 दिनों में भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत में सभी लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायतें मिली थी। कई मामलों में परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात भी कही थी। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका के डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिपोर्ट का हवाला दिया है। इन दोनों ज्वाइंट रिपोर्ट में परिजनों से बातचीत और जांच के बाद प्रथम दृष्टया जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया गया है। भागलपुर के साहिबगंज में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले की पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुटा हुआ है, जबकि मृतकों के परिजन दावे कर रहे हैं कि इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक कुमार ने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके साथ मिथुन की शराब पीने से मौत हो गई। दोस्त था मेरा, वो बोला व्यवस्था हो गया है। उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए थे होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। लाइव सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, देखिए, प्रशासन की तरफ से अपनी बातें कही जा रही है। हमने दर्शकों को सब कुछ दिखाया, हमने ये भी बताया कि पुलिस क्या कह रही है, हमने ये भी बताया कि परिजन क्या कह रहे हैं, हमने ये भी बताया कि जिन लोगों ने शराब पी उनमें से जो एक व्यक्ति जिसकी हालत अभी गंभीर है, उसने न्यूज़ 18 से बातचीत में जो अपनी बातें रखी वो भी हमने दर्शकों को दिखाया। लेकिन जहां एक तरफ बात जहरीली शराब से मौत की बातों से इनकार किया जा रहा है, लेकिन शक तब पैदा होता है जब 30 लोग अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है और 30 लोगों में एक ही लक्षण पाए जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? बड़े ही साफगोई के साथ इस पूरे मामले की लीपापोती करते नजर आए। उनके द्वारा ये कहा गया कि परिजनों ने जो है उन्होंने कहा कि बीमार थे और इस कारण से मौत हुई, जबकि एक साथ अलग अलग जिलों में इतने लोग बीमार अगर हुए और सबका सिम्टम एक सा है तो कहीं ना कहीं संदेह पाया गया यहाँ पे। जब इन लोगों की जिसकी मौत हुई है इनमें से अत्यधिक लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, ये दलील दी जा रही है कि परिजन जो है वो सहमत नहीं थे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, हैरत करने वाली बात यहाँ से ही उठती है, यही कानूनी प्रक्रिया है कि कभी भी कोई संदेहास्पद जो मौत होती है तो उसमें बनाती है और उसके बाद रिपोर्ट को जांचा जाता है, दूसरा जो है दूसरे को जांच के लिए भेजा जाता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को अगर 2 मामलों को छोड़ दे, भागलपुर के 2 ऐसे मामले हैं जिससे पोस्टमार्टम किए हैं, बाकी के तमाम जो मौत हुई है लोगों की, उन सभी का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल या निशान है। और अब पुलिस मुख्यालय जो है परिजनों के हवाले से परिजन सहमत नहीं थे, इस कारण से पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। तो ये कहीं न कहीं ये फंसने वाली बात नहीं है। और ये बात, इस बात को जब पूछा गया है तो एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आगे से हम अपील करते हैं कि ऐसे मामले हो तो लोग जरूर पोस्टमार्टम करवाएं। तो कहीं न कहीं ढुलमुल रवैया जो है वो पुलिस मुख्यालय का, बिहार पुलिस का सामने नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ये दावा किया गया था कि पूर्ण शराबबंदी है और चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कहीं भी अवैध शराब का जो है वो निर्माण या भंडारण या पीने का जो काम है शराब का वो न हो। तो इसको लेकर के अब तस्वीर उलट नजर आई, सब नजर आई है जब भागलपुर और मधेपुरा में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शराब के सेवन के कारण जो है वो मौत हो गई। और अब सही जवाब जो है, माकूल जवाब देने के बजाय लीपापोती में बिल्कुल अमित, सवाल जरूर उठते हैं क्योंकि देखिए उत्पाद विभाग की टीम को हर कुछ मुहैया कराया गया है, यहाँ तक कि ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, इन तमाम चीजों के जरिए इन सब चीजों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से 30 लोगों की मौत हो जाए, और भी अगर राजधानी पटना में भी बात की जाए तो राजधानी पटना में भी शराब जो बनाते हैं फैक्ट्री, नकली शराब की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ, तो इन सबको अगर जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। पुलिस की जवाबदेही है और घटना हुई है, ये पुलिस की लापरवाही है, तभी ये घटना हुई है। और इस बात को सहजता से स्वीकारना चाहिए और आगे से ऐसी घटनाएं न हो, इस पर कार्रवाई करने के बजाय जो आला अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, वो जो है परिजनों के हवाला जो बयान है या जो रिपोर्ट जिले के एसपी सीएम के द्वारा भेजा गया है उसको आधार बनाते हुए ये कह रहे हैं कि परिजनों ने नहीं चाहा, इस कारण से पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और जो बातें कही गई वो बीमार बताया गया, इस कारण से इसे सख्त मांग लिया गया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि निचले जो अधिकारी हैं वो तो दुष्कर्मी नींद में सोए हुए थे। जब घटना सामने आ गई, जब मामले उठने लगे, सवाल उठने लगे, तो इनके तरफ से लीपापोती की कार्रवाई की गई और एक अंदर रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया। सरकार के जो आंख है उसे बंद करने के लिए ये रिपोर्ट जो है वो जिले से लेकिन अमित आगे क्या कार्रवाई इसको लेकर आगे बढ़ेगी? क्या यही बात मान के पुलिस बस यहाँ पे रुक जाएगी कि ये जो बीमारी से मौत हुई थी, या फिर आगे इसको लेकर कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए ये पूरा मामला जो है अब अंत्येष्टि हो चुकी है, जो लोग हैं उनके अंत्येष्टि हो चुकी है। 2 मामले हैं जिसमें पुलिस मुख्यालय के तरफ से ये कहा जा रहा है कि भागलपुर का जो मामला है उसमें फैसला रखा गया है और अब इसकी जांच जाहिर सी बात है कि इसमें क्या रिपोर्ट सामने आती है, सेकंड की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन बाकी के मामले जो है इसकी लीपापोती कर ली गई है और कहीं न कहीं बिहार पुलिस महकमा जो है वो अपने दामन पे लगे दाग, चाहे वो लापरवाही के कारण हो या फिर शराब माफियाओं की सजगता के कारण हो, तो कुल मिलाकर के जो देखा जाए तो ये लापरवाही का मामला आता है और कहीं कटघरे में बिहार पुलिस खड़ा है। जी बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, चीन में विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन में विमान हादसा हुआ है। चीन बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ है। चीन के गुआंगशी में विमान हादसा हुआ। विमान में 133 यात्री सवार थे। विमान के पहाड़ से टकराने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण चीन में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस विमान में 133 यात्री सवार थे। भागलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में 17 लोगों की संदिग्ध मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। साहिबगंज में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें कि एक विनोद राय शामिल है। विनोद राय राजमिस्त्री का काम कर अपने 4 बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करता था। परिवार के मुखिया की मौत के बाद घर वालों पर 2 वक्त की रोटी भी आफत आ गया है। देखिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। जहरीली शराब से 17 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है।
तो वहीं भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज में 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। उसमें से एक जो है विनोद राय की मौत हो गई है। विनोद राय जो कि साहेबगंज के रहने वाले थे, जमालपुर के रहने वाले थे और साहेबगंज में उनकी शादी हुई थी और तकरीबन 25 सालों से जो है विनोद राय अपने ससुराल में रह रहे थे और वो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। परिवार के मुखिया की मौत के बाद जो है अब परिवार वालों पर, घर वालों पर रोजी रोटी की आफत आ गई है। विनोद राय के परिवार में तकरीबन 4 बच्चे हैं और उनकी पत्नी जो है वो पूनम देवी, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से अब जब विनोद राय की मौत हो गई है कैसे अब रहना होना होगा, कैसे घर परिवार चलेगा। बहुत दिक्कतदारी से चलेगा, सब चीज़ से दिक्कत होगा, सब चीज़ का मेंटेनेंस सोचना पड़ेगा। ससुराल में रह रहे हैं 25 सालों से, मायके में रह रहे हैं। मायके में रह रहे हैं। ससुराल में क्यों नहीं रहते थे? ससुर और भैंसुर दोनों मिलके गद्दारी किया, वहाँ से निकाल दिया था, रहने के लिए दिया था ने, इसीलिए मजबूरी यहाँ रहने पड़ा, बाल बच्चा पोसना पड़ा, क्यों शादी हो गया था। अब परेशानी आ गई है परिवार के ऊपर। अब परेशानी परिवार के ऊपर आ गई है। पिता की मौत के बाद जो है इनकी कुणाल जो है वो पढ़ाई करता है भागलपुर में। कुणाल, अब क्या स्थिति होगी पिताजी की मौत के बाद? क्या कुछ अब आफत आ गई है घर पे? बहुत आफत आ गई है। उसी के रोजगार से चलते थे, पढ़ाई नहीं होता था। अब वो गुजरने से अब कैसे होगा? धीरे धीरे सरकारें अपने बारे पढ़ाई रुक जाएगी अब। हाँ, पढ़ाई रुक ही जाएगा। वो भाई देखता, घर का खर्चा कर रहा था, उसी के खर्च पे आश्रित था, उसी के खर्च से घर परिवार चल रहा था। विनोद राय के जो काम मजदूरी करते थे उसके पैसे से घर चलता। घर का मुखिया वही था, भाई घर का मुखिया भी था, पैसा उसी पे खर्चा था। पढ़ाई भी रुक जाएगा। वो होली के दिन शाम को पिए थे, उसी के वजह से सुबह में उसको और उल्टी पुल्टी हुआ। वो हॉस्पिटल मायागंज लेके गए, डेट कर गए वो, और इसके बाद जो भी हुआ चलिए रहा है। अब कैसे घर परिवार चलेगा? घर परिवार अब शादी ब्याह जो भी करना पड़ेगा सर। हम पहले तो नहीं कमाते थे, पहले खेल कूद में बाप के कमाई से हम जो भी करते थे अपना घूमते फिरते थे। अब कमाना पड़ेगा और बहन की शादी करनी है, बड़ी जिम्मेवारी है जी। अब बहन का भी शादी करना है, जिम्मेवारी है ये है, और इसके बाद जो भी अब तकलीफ दिक्कत है अब हम ही लोग को काटना पड़ेगा। ये विनोद राय का घर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है विनोद राय राजमिस्त्री का काम कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हम आपको बता दें कि यहाँ से यानी कि साहेबगंज से विश्वविद्यालय थाना की जो दूरी है मात्र 500 मीटर है। ऐसे में यहाँ पर शराब का कारोबार होता था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठना ही था, लेकिन जिस तरह से भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बता रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के जो रवैया है उस पर भी जो है सवाल उठना लाजमी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार के अलग अलग जिलों में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिवान में भी 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि परिजनों का दावा है कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। मृतकों के नाम कंचन राम और शिवनाथ हैं, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरावे गांव के रहने वाले हैं। मृतक की मां ने बताया कि 2 दिन पहले दोनों एक श्राद्ध कर्म में बाजा बजाने के लिए गए थे, जहां इन लोगों को शराब पिलाई गई, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। गांव में होम्योपैथी दवाई की बोतल मिली है, जिसकी जांच की जाएगी। कब गई रहो चाची? शनिचर के कल मुँह रहे हैं तो हमके आगे पानी दिले, सब सिंगा बजाई सब महतारी में उहे गाँव आगे देवे। एक जना उठुआ न तो हेतना भर गिलास में कहीं पाउच रहे यहाँ से ना लौकेला पी घलुआ। अब घरे आवे 7-8 बजे लगन उल्टी करे, उल्टी करते करते सवेरे लेकर भगवी से सिंगा।
पूर्णिया के अकबरपुर गांव में तालिबानी करतूत को शर्मसार करते हुए उग्र भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। इस पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि कैसे हर तरफ से लोगों की भीड़ लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर रही है। अकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित की जान बचाई। वहां जाकर किसी तरह से पुलिस ने उसकी जान बचाई है और उसे बचाकर थाने लेकर आई है। इस दौरान लोगों के चंगुल से पीड़ित को छुड़ाने के दौरान अकबरपुर थाना प्रभारी गणेश पासवान के ऊपर भी हमला कर दिया और उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई। थाना प्रभारी गणेश पासवान ने बताया कि यह घटना 19 मार्च की है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को जवाहर मेहता की ओर से किसी बात को लेकर किशोर पोद्दार की पिटाई की गई थी। इसके बाद परिजनों के बयान पर जवाहर मेहता के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई, लेकिन 19 तारीख को अफवाह फैला दिया गया। था सर, मंगलवार था और 7 बजे जब लैट्रिन करने के लिए नहर के पास आया तो तीनों बापूत मिल के मारा। किसको मारा? मेरे पति को मारा सर। जमार मेहता, उसका बेटा का नाम है मनीष और छोटा बेटा का नाम है दिलखुश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक